हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द हिल्स हैव अ नाइस मूवी को, जो कि सन 2006 में आई थी। तो ये मूवी भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक जरूर देखना। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो को आप मिस ना कर पाए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि यूनाइटेड स्टेट में सन 1945 से 1962 के बीच 331 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत से इलाकों में जेनेटिक प्रभाव पड़ा और वो म्यूटेंट में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन गवर्नमेंट आज भी इस बात को नहीं मानती। इसके बाद न्यू मैक्सिको डेजर्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक साइंटिस्ट रेडिएशन लेवल को चेक कर रहा था। तभी प्लूटो नाम का एक म्यूटेंट आता है और उन सभी साइंटिस्ट को मार देता है और उनकी डेड बॉडी को अपने ट्रक से बांधकर घसीटते हुए वहां से लेकर चला जाता है। फिर वहीं पर हमें एक गैस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ का अटेंडेंट रूबी और जुपिटर नाम के म्यूटेंट को ढूंढ रहा था। और जब वो वापस अपने रूम पर आता है तब उसे वहाँ पर एक बैग रखा मिलता है, जिसे चेक करने पर उसमें कई लोगों का सामान और एक बॉक्स के अंदर बॉडी ऑर्गन मिलते हैं। तभी बॉब अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आ जाता है, जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए कैलिफोर्निया इसी रास्ते से होकर जा रहा है। वो यहाँ के अटेंडेंट से अपनी गाड़ी के अंदर फ्यूल भरवाता है। इसके बाद बॉब की बेटी लैन और लैन के पति डॉग को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेलर के एसी को ठीक कर रहा था, क्योंकि उनकी डॉटर कैथरीन गर्मी के कारण परेशान हो रही थी। वहीं पर लीन की बहन ब्रेंडा और बॉबी को दिखाया जाता है। बॉबी जब टॉयलेट करने के लिए जाता है तो उसे वहां पर बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। जब सभी लोग एक दूसरे से बात करने में बिजी होते हैं, तभी उनका ब्यूटी नाम का डॉग एक रूम के अंदर चला जाता है। ये देख लीन उसे रूम के अंदर लेने के लिए जाती है, लेकिन उसे वहां पर बहुत सारा सामान दिखाई देता है। तभी वहां पर गैस स्टेशन का अटेंडेंट आ जाता है, इसलिए लीन अपने डॉगी को लेकर वहां से चली जाती है। तब अटेंडेंट बॉब के पास आता है और उसे कैलिफोर्निया जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता बताता है। बॉब उसकी बात मानकर वही शॉर्टकट रास्ता पकड़ लेता है और कैलिफोर्निया के लिए निकल जाता है। सभी लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हुए फिर से एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद इनके सामने नुकीली कील की एक पट्टी आ जाती है, जिससे इनके ट्रेलर का टायर पंचर हो जाता है, जो कि एक म्यूटेंट का लगाया हुआ एक जाल था। बॉब ट्रेलर से अपना कंट्रोल खो देता है, लेकिन एक्सीडेंट होने से पहले ट्रेलर को रोक देता है। अब सभी लोग इस डेजर्ट में फंस चुके थे और काफी ज्यादा घबरा रहे थे। तभी ब्यूटी और बीस्ट पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं, जैसे कि उन दोनों को कुछ दिखाई दिया हो। इसके बाद बॉबी उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे चला जाता है। डॉग कॉल करने के लिए अपना फोन निकालता है, लेकिन सिग्नल ना मिलने की वजह से वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तब लीन उसके पास जाती है और उसे शांत करवाती है। बॉब इन लोगों को बताता है कि ट्रेलर का फ्रेम टूट गया है और साथ ही टायर भी पंचर हो गया है, इसीलिए अब हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। वहीं बॉबी जब दोनों डॉग को पकड़कर ला रहा होता है, तब हम देखते हैं कि उन पर कोई नजर रख रहा है। इसके बाद बॉब सिक्योरिटी के लिए गन निकाल लेता है और बॉबी को भी एक गन दे देता है। लेन जब डेक का जैकेट लेने के लिए ट्रेलर के अंदर जाती है तो उसे वहां से कुछ दूरी पर कोई दिखाई देता है, लेकिन तभी बॉबी वहां पर आकर उसे डिस्टर्ब कर देता है। इसके बाद डग और बॉब हेल्प लेने के लिए यहाँ से निकलते हैं। बॉब डग को शहर की तरफ भेजता है और खुद गैस स्टेशन के लिए निकल जाता है, जबकि बॉबी अपने मॉम और सिस्टर की देखभाल करने के लिए यहीं पर रुकता है। फिर हम देखते हैं कि इन पर कोई अभी भी नजर रख रहा था। जब बॉबी और बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं, तब हम देखते हैं कि ये दोनों डॉग परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन कोई भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन जब ब्रेंडा ट्रेलर के अंदर जाती है तो मौका पाकर ब्यूटी वहां से भाग जाता है। तब उसे पकड़ने के लिए बॉबी भी उनके पीछे पहाड़ी की तरफ चला जाता है, लेकिन ब्यूटी उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी बॉबी को लगता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन वहां पर चेक करने पर कोई भी नहीं होता। तभी उसकी नजर ब्यूटी पर पड़ती है, जिसका किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मर्डर कर दिया था। ये देख बॉबी बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन गलती से वो एक पत्थर से टकरा जाता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी रूबी नाम की एक म्यूटेंट वहां पर आती है, जिसे देखने से ऐसा लगता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन तभी वहां पर एक और म्यूटेंट आ जाता है। दूसरी तरफ डग चलते चलते एक क्रेटर के पास पहुंचता है। उस क्रेटर में उसे बहुत सारी गाड़ियां नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इतनी सारी गाड़ियां यहाँ पर किसने लाकर रख दी है। इसके बाद अंधेरा होने लगता है और बॉब भी गैस स्टेशन के पास पहुंच जाता है। वो अंदर जाकर गैस अटेंडेंट को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं भी अटेंडेंट नजर नहीं आता। वो उसका फोन भी यूज करने के लिए जाता है, लेकिन उसका फोन भी डेड था। तभी उसे वहां पर रखे बैग में बहुत सारे लोगों का सामान मिलता है और साथ में इंसानी ऑर्गन भी रखा हुआ मिलता है। ये सब देखने के बाद वो पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है और अपनी गन को निकाल लेता है।
जब वो वहाँ पर चेक करता है तो उसे दीवार पर कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग और कुछ फोटो नजर आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यूएस गवर्नमेंट ने जब उस विलेज पर न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब वहाँ के लोग बहुत ज्यादा म्यूटेड होने लगे, जिसके बाद से जब भी कोई मेक्सिको डेजर्ट में जाता था वो वहाँ पर गायब हो जाता था। ये देखकर बॉब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर फंस चुका था। फिर जब वो अपनी कार लेकर यहाँ से निकलने लगता है तब उसे टॉयलेट के अंदर कोई नजर आता है जो बोल रहा होता है कि मैंने माइन में अपने बच्चों को जानवरों की तरह पाला है। बॉब जब चेक करता है तो उसे वहाँ पर गैस स्टेशन का अटेंडेंट नजर आता है जो बॉब को सॉरी बोलकर सुसाइड कर लेता है। उसी समय बॉब को वहाँ पर किसी की आहट सुनाई देती है, जिसके बाद बॉब यहाँ से भागने के लिए एक कार में बैठता है, लेकिन उस कार में पहले से उन म्यूटेंट का फादर यानी कि जुपिटर बैठा था जो बॉब को बुरी तरह से ग्लास से लड़ाकर उसे जख्मी कर देता है और उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जा लेता है। वहीं दूसरी तरफ बॉब भी काफी समय होने के बाद भी वापस नहीं आता, इसलिए ब्रेंडा उसे खोजने के लिए चली जाती है। जब रूबी को पता चलता है कि उसे कोई खोजने के लिए आया है तो वो वहाँ से चली जाती है, जिससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि रूबी किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। बॉबी को खोजने के बाद ब्रेंडा उसे ट्रेलर में ले जाती है, लेकिन बॉबी किसी को भी नहीं बताता कि ब्यूटी मर चुकी है क्योंकि वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था। तभी बॉबी को ट्रेलर के बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से अपनी गन लेकर बाहर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अब दूसरा डॉग भी पहाड़ी की तरफ जा चुका है। ये देखकर बॉबी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और काफी ज्यादा डर जाता है। तभी यहाँ पर डग भी आ जाता है। वो लीन को बताते कि यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं क्योंकि ये रास्ता 5 मील जाने के बाद खत्म हो जाता है। इसके बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन बॉबी को अभी भी नींद नहीं आ रही होती है। तभी उसे बीस्ट यानी कि दूसरे डॉग की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो चेक करने के लिए बाहर जाता है। तब उसे वहाँ पर कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। तभी बॉबी यहाँ से भाग कर जाता है और डग को इसके बारे में बताता है, लेकिन डग और लीन को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी बॉबी यहाँ पर बताता है कि जरूर कोई गड़बड़ है क्योंकि किसी ने ब्यूटी का बहुत ही बुरी तरह से मर्डर कर दिया है। इसी बीच जुपिटर बॉब को पेड़ में बांधकर वहाँ पर आग लगा देता है। ये देखकर बॉबी, डग और लीन उसे बचाने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। तभी इस बात का फायदा उठाकर जुपिटर के दोनों बेटे प्लूटो और लिजार्ड ब्रेंडा के ट्रेलर में घुस जाते हैं, जहाँ पर प्लूटो ब्रेंडा का रेप करने की कोशिश करता है। तभी लिजार्ड वहाँ पर आकर उसे रोक देता है और खुद रेप करने लगता है। दूसरी तरफ डग बॉब को बचाने के लिए वहाँ की आग को बुझाने में लगा होता है। तभी लीन को ट्रेलर में से ब्रेंडा की आवाज आती है, इसलिए वो दौड़कर ट्रेलर के पास जाती है और वहाँ का नजारा देखकर वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो ब्रेंडा और कैथरीन को बचाने के लिए लिजार्ड पर अटैक करते हैं, लेकिन लिजार्ड उसकी डॉटर को गन पॉइंट पर ले लेता है। डग किसी तरह आग को बुझा देता है, लेकिन बॉब फिर भी जिंदा नहीं बच पाता। तभी लीन की मॉम भी अंदर आ जाती है और वहाँ का नजारा देख लिजार्ड पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लिजार्ड ईथल को शूट कर देता है। इसके बाद गन की आवाज सुनने के बाद डग और बॉबी भी ट्रेलर की तरफ भागते हैं। ब्रेंडा को बचाने के लिए लीन लिजार्ड के पैर में एक नुकीली चीज को घुसा देती है, जिससे लिजार्ड गुस्सा हो जाता है और लीन को शूट कर देता है। इसके बाद लिजार्ड ब्रेंडा को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी बॉबी और डग वहाँ पर आ जाते हैं, इसलिए दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन वो अपने साथ कैथरीन को लेकर चले जाते हैं। जब डग ट्रेलर के अंदर जाता है तो लीन और ईथल को जख्मी देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा खून यानी कि ब्लीडिंग होने की वजह से लीथल अपना दम तोड़ देती है, जिससे डग बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। अब गोगल नाम का एक म्यूटेंट इन सभी पर नजर रख रहा था। तभी बीस्ट आकर उसे मार देता है। इसके कुछ समय बाद ईथन भी अपना दम तोड़ देती है, जिससे बॉबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन म्यूटेंट को खोजने के लिए निकलने लगता है। तभी डग उसे पकड़ता है और उसे समझाता है कि उन्हें पकड़ने के लिए हमें एक प्लान बनाने की जरूरत है। तभी बीस्ट को जिंदा देखकर डग और बॉबी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। डग को गोगल के पास एक वॉकी टॉकी मिलता है, जिससे वो म्यूटेंट उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तब डग गुस्से में उन्हें कैथरीन को वापस देने के लिए बोलता है। तब डग बीस्ट को लेकर कैथरीन को खोजने के लिए निकल जाता है। बीस्ट खून की स्मेल को फॉलो करते हुए गुफा की दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वहीं बॉबी और ब्रेंडा दोनों मिलकर ट्रेलर के चारों तरफ एक ट्रैप बिछा देते हैं। गुफा पार करने के बाद डग और बीस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग वाले विलेज में पहुंच जाते हैं, जहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका था और वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता क्योंकि रेडिएशन की वजह से सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। कुछ देर खोजने के बाद उसे एक घर में कैथरीन मिल जाती है। तभी बिग मामा नाम की एक म्यूटेंट वहां पर आ जाती है, लेकिन डग बीस्ट को लेकर वहीं पर एक कार में छुप जाता है, इसीलिए मामा म्यूटेंट उसे नहीं देख पाती और वहां से चली जाती है, जिसका फायदा उठाकर डग अंदर चला जाता है, जहां पर बिग ब्रेन नाम का एक म्यूटेंट होता है, लेकिन वो टीवी देखने में बिजी था, इसलिए डग कैथरीन को लेकर आसानी से वहां से जाने लगता है। तभी सामने से बिग मामा नाम का एक म्यूटेंट आकर उसे नॉकआउट कर देता है। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा जाल को यानी कि ट्रैप पूरी तरह से सेट कर देते हैं। इसके बाद वो ईथल और लीन की बॉडी को ट्रेलर के आगे वाले हिस्से में रख देते हैं। ऐसा करते हुए दोनों बहुत दुखी और इमोशनल हो जाते हैं,
लेकिन इस समय उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। जब डग को होश आता है तो वो खुद को एक आइस बॉक्स में पाता है। वहाँ पर और भी डेड बॉडी रखी होती है, जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो किसी तरह से वहाँ से निकल जाता है। अब बीस्ट भी कार से बाहर निकल कर आ जाता है। अब डग बिग ब्रेन म्यूटेंट के पास आता है और उससे कैथरीन के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसे कैथरीन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि वो अपने बिग यानी कि बड़े से दिमाग की वजह से बाहर नहीं जाता था। इसके बाद वो डग को बताता है कि इन सभी की हालत की जिम्मेदार यूएस गवर्नमेंट है, क्योंकि उन्होंने टाउन से सबको बाहर निकाल दिया, जिसके बाद ये लोग माइनिंग में अपना घर बनाकर रहने लगे। जिसके बाद अमेरिकी सरकार ने वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसकी रेडिएशन से सभी लोग मारे गए थे, लेकिन जो लोग बच गए वो म्यूटेंट बन गए। इसी बीच प्लूटो वहाँ पर आ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से डग पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन डग खुद को उसके अटैक से बचाकर एक रूम के अंदर बंद हो जाता है। लेकिन प्लूटो दीवार तोड़कर भी वहाँ पर आ जाता है और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे नीचे पटक देता है। वो फिर से उसकी कुल्हाड़ी से डग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डग इस बार उसके पेट में एक नुकीली चीज को घुसा देता है, जिससे प्लूटो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर बहुत बुरी तरह से हमला करना चालू कर देता है, जिसके कारण डग की उंगली कट जाती है और प्लूटो उसे पकड़ लेता है। तभी डग उसके पैर में एक नुकीली चीज घुसा देता है, जिसके कारण प्लूटो को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसका फायदा उठाकर डग उसकी ही कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। इसी बीच बिग मामा वहाँ पर आ जाती है, लेकिन डग कार के पीछे छुपकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे बिग मामा बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और डग उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ बिग ब्रेन वॉकी टॉकी से लिजार्ड को इसके बारे में बता देता है। तभी बीस्ट वहाँ पर आ जाता है और बिग ब्रेन को मार देता है। इसके बाद रूबी को दिखाया जाता है, जो कि कैथरीन को बचाने के लिए जाती है। तभी लिजार्ड वहाँ पर आ जाता है और कैथरीन से उसे दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन लिजार्ड देखता है तो कैथरीन वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि रूबी कैथरीन को बचाकर वहाँ से भाग चुकी थी, जिसको डग भागते हुए देख लेता है। दूसरी तरफ बॉबी को अपने ट्रैप में यानी कि जाल में कुछ हलचल महसूस होती है, जिससे इनको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया है। चेक करने पर बॉबी और ब्रेंडा को वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन ट्रेलर की एक डेड बॉडी गायब होती है। इसीलिए चेक करने के लिए बॉबी पहाड़ों की तरफ जाता है। वहाँ पर बॉबी को जुपिटर दिखाई देता है, जो कि इथल की बॉडी को खा रहा था। तभी वो बॉबी को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद बॉबी ब्रेंडा के साथ मिलकर ट्रेलर के अंदर चला जाता है और दोनों मिलकर इसके बाद जुपिटर वहाँ पर आ जाता है और बॉबी जुपिटर के हाथों को बांध देता है और ब्रेंडा के साथ ट्रेलर के विंडो से बाहर आ जाता है। अब जुपिटर खुद को आजाद करने के बाद जैसी ट्रेलर की विंडो को सरकाता है, वहाँ पर आग लग जाती है और एक्सप्लोजन ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण ट्रेलर के साथ साथ जुपिटर की बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरी तरफ डग रूबी के पास पहुंच जाता है। रूबी डग को उसका बच्चा वापस करने वाली होती है। तभी लिजार्ड वहाँ पर आकर डग पर अटैक करने लगता है, जिसके बाद लिजार्ड कैथरीन को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। वो उसको पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी डग वहाँ पर आ जाता है और उसे शॉर्ट गन से शूट करके मार डालता है। इसके बाद वो शॉर्ट गन को नीचे रख देता है और कैथरीन को रूबी से ले लेता है। डग कैथरीन को सेफ देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो डग को शॉर्ट गन से शूट करने वाला होता है। तभी रूबी देख लेती है और डग को बचाने के लिए वो लिजार्ड को लेकर पहाड़ से कूद जाती है, जिसके कारण उन दोनों की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ट्रेलर के ब्लास्ट में जुपिटर अभी भी जिंदा बच गया था, जिसे ब्रेंडा कुल्हाड़ी से अटैक करके मार देती है। इसके बाद बॉबी और ब्रेंडा वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी डग भी कैथरीन और बीस्ट को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। उनको जिंदा देखकर बॉबी और ब्रेंडा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई म्यूटेंट उन पर अभी भी नजर रख रहा था और इसी के साथ ही मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।